जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम SSC-MTS एग्जाम के आने वाले टॉप 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। यह सभी प्रश्न पिछले सभी 36 शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के बेसिस पे आपके लिए तैयार किया गया है। साथियों, आप इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस करके जाएं। इस वीडियो में हर वो प्रश्न का टाइप देखने को मिलेगा जो TCS सभी शिफ्टों में सवाल पूछ रहा है। इसे प्लीज आप पूरी अंत तक देख कर जाएं और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो देर ना करते हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता हो जाएगा और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान हमारा राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। दूसरा प्रश्न करंट अफेयर का देखते हैं दोस्तों। रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी का आयोजन किया गया, उसका 2023 का ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीत लिया है। सौराष्ट्र जीता है और उप विजेता बंगाल रहा है। तो यह प्रश्न ध्यान रखिएगा, आपके लिए पूछा जा सकता है। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो एक्टेनाइड समूह को हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं और सर्वाधिक कृत्रिम तत्व एक्टेनाइड समूह में ही पाया जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। दंपा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मिजोरम राज्य में दंपा वन्य जीव अभ्यारण्य है। दंपा याद रखिएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य मिजोरम राज्य में है। और गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य यह त्रिपुरा राज्य में स्थित है। गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में और दंपा वन्य जीव अभ्यारण्य मिजोरम में। और खारची पूजा भी त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। साथियों, हमारा यह चैनल काफ़ी छोटा है, परंतु आपके लिए हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास और कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, हमारे चैनल पर पिछले सभी वीडियो में सभी महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करवा दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को देखकर जाएं। एग्जाम में 4 से 5 नंबर आपके जरूर बढ़ जाएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सबसे चमकीला तारा कौन है? तो सबसे चमकीला तारा का नाम है साइरस, या उसे हम डॉग स्टार के भी नाम से जानते हैं। शनि का उपग्रह हाल ही में सबसे अधिक उपग्रह है शनि का। हाल ही में उसका 82 उपग्रह की संख्या बढ़ गई है। पहले बृहस्पति का था 79, अब अपडेटेड हो गया है, शनि का उपग्रह 82 हो गया। तो सर्वाधिक उपग्रह किसके पास रहा? तो शनि ग्रह के पास। और सबसे चमकीला तारा साइरस और डॉग स्टार, इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पे जेट इंजन का सिद्धांत कार्य करता है। कमानी तुला का अगर पूछ दिया जाएगा तो हुक के नियम के सिद्धांत पे कमानी तुला कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंकज चरण दास किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो पंकज चरण दास जी का ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंध है। इसकी राइट आंसर ओडिसी हो जाएगा। और केलू चरण महापात्रा यह भी ओडिसी डांसर हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन 1937 ईस्वी में हुआ था। यह पश्चिम बंगाल में फैजपुर एक जगह है जो गांव में आयोजित प्रथम कांग्रेस अधिवेशन है। फैजपुर अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन था जो कि एक गांव में आयोजन किया गया था, इसलिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अम्मा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो सिक्किम राज्य अम्मा योजना शुरू किया है। इसे भी ध्यान रखिएगा। सिक्किम अम्मा योजना और बहिनी योजना भी सिक्किम राज्य में ही शुरू किया गया है। बहिनी जो कि स्कूली छात्रों को सैनिटरी फ्री नैपकिन दिया जाता है। इसे याद रखिएगा। बहिनी और अम्मा योजना सिक्किम राज्य से संबंधित है। 10वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माँ मैडम भीकाजी कामा जी को कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा वह प्रथम महिला थी जिन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। खाद्य पदार्थ परिरक्षण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग हम खाद्य पदार्थ के परीक्षण में करते हैं। तो राइट आंसर हमारा बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग तथा राज्य सरकार के मध्य समन्वय का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है जो कि नीति आयोग और राज्य सरकार के बीच समन्वय का कार्य करता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी हाल में मोदी जी उनके अध्यक्ष हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो हरा कशिश को हम फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं। फेरस सल्फेट का सूत्र हो जाएगा FeSO4 7H2O। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। FeSO4 7H2O फेरस सल्फेट को कहते हैं, जिसे हम रासायनिक
हराकशिस के रासायनिक नाम जानते हैं। चोल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो चोल राजवंश की राजधानी तंजावुर थी, जो कि तमिलनाडु राज्य में एक जगह है, जिसके संस्थापक, चोल राजवंश के संस्थापक का नाम था विजयालय। और चोल राजवंश में ही राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम थे। पहली बार नौसेना के द्वारा और श्रीलंका पर अधिकार राजराज प्रथम ने किए थे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के नए कानून मंत्री बदल दिए गए हैं, तो उनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। और भारत के प्रथम कानून मंत्री पूछ दिया जाएगा तो पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर साहब थे। यह भी प्रश्न याद रखिएगा, यह पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली विश्व बौद्धिक सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा देश रहेगा? तो पहली बौद्धिक सम्मेलन 2023 का मेजबान देश भारत रहा है और वर्तमान तिब्बतियन बौद्ध गुरु दलाई लामा है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1944 ईस्वी से शुरू की गई है। यह साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और सबसे पहली बार चितंबरा पुस्तक के लिए सुमित्रानंद पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। सुमित्रानंदन पंत जी को चितंबरा पुस्तक के लिए, ही ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी जो था, उन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। बाबर का सेनापति था मीर बाकी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति अब तक, इसका साक्ष्य हड़प्पा कालीन से नहीं मिला है, तो लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूते हुए खेत का प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है, जूते हुए खेत का प्रमाण पूछ दिया जाएगा तो कालीबंगा। सोशल हार्मोनी पुस्तक किनकी रचना है? तो नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है, जिसका नाम है सोशल हार्मोनी। यह नरेंद्र मोदी जी की रचना है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, एग्जाम वॉरियर भी मोदी जी का ही पुस्तक है। यह भी प्रश्न दोनों पूछा जाता है। बुल और बियर की अवधारणा किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से यह दो शब्द है जो संबंधित है, बुल और बियर। बुल किसे कहते हैं? जब शेयर अप होता है, जिसे हम तेजड़िया कहते हैं, और बियर जो शेयर डाउन होता है, जिसे हम मदड़िया कहते हैं। तो बुल और बियर शेयर मार्केटिंग से संबंधित शब्द है। चीन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। और क्रिकेट जो है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी, जो कि पहले भारतीय रवीश कुमार जी को यह रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया है। कुर्नूल किस नदी के किनारे स्थित है? तो कुर्नूल तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित शहर है। और गोरखपुर और सूरत, यह दो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले नदी और शहर हैं दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा। गोरखपुर पूछा जाएगा तो यह राप्ती नदी के किनारे है, और सूरत पूछा जाएगा तो यह ताप्ती नदी के किनारे है। राप्ती बोलेगा तो गोरखपुर और ताप्ती बोलेगा तो सूरत, यह दोनों ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काकोलत झील किस राज्य में स्थित है? तो काकोलत झील हमारे बिहार में स्थित है। काकोलत झील और हुंडरू जलप्रपात झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह दोनों प्रश्न भी पूछा जाता है, इसलिए यह ध्यान रखिएगा। और साथियों, यहाँ पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। हमारे पुराने वीडियो को देखकर जाएं, वहाँ से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगी। आपके लिए किया गया यह मेहनत आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाया जाता है। धन्यवाद।